वो सचिन बोलता कि मेरी पत्नी है, मेरा ये पत्नी कैसे मानी जाएगी? लीगल पत्नी तो है ही नहीं इसकी अभी भी। ये तो एक कह रही हैं गर्भवती हो चुके हैं। एपी सिंह ये बार बार ये बात कह रहा हूँ, गर्भवती हो चुकी है नहीं हो चुकी तो वो जानते, सचिन जानते, एपी सिंह जानते होंगे इस चीज़ को। इस चीज़ को हम नहीं जानते, पर मैं बता रहा हूँ ये लीगल पत्नी नहीं मानी जाएगी जब तक पहले पति से अपना डाइवोर्स नहीं ले लेगी। नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर गई है और वो भारत की खुफिया जानकारी वहाँ दे रही है। जांच ये होनी थी। ये इन्होंने एक नॉर्मल वे में बोल दिया कि झींगुर सा लप्पू सा। अरे मैं कहूँ 10 करोड़ लोगों ने मीम बना लिया उस पर, सब पे 10 करोड़ लोगों पे तो मुकदमा कर दो तुम। किस किस पे मुकदमा करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक टीआरपी लेने का मामला है जी। कानून के बड़े जानकार हैं, फुर्सत में करते हैं टीआरपी पाने के लिए, तो हम भी यहाँ पूरी तरह से तैयार है। वो कहता है कि सीमा हैदर के लिए ये मेरी बेटी है, बेटी के समान है। एक पाकिस्तान की बेटी तो उनके लिए बेटी समान है, और जो हमारे हिंदुस्तान की हमारी बहन है मिथिलेश भाटी, क्या ये उनकी बेटी के समान नहीं है? उनकी वीडियो देखो, क्या वो उन्होंने अब शब्द भाषा का प्रयोग किया है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। मिथिलेश भाटी जिन्होंने सचिन को लप्पू बना दिया, अब एपी सिंह जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उन पर केस करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मिथिलेश भाटी के समर्थन में जो वकील हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, क्या आगे कानूनी कार्रवाई है, क्या आगे होने वाला है, उस पर बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम रजनीश यादव है त्यागी जी। रजनीश जी, क्या आगे की कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि एपी सिंह तो मन बना लिया है एपी सिंह जी ने कि अब तो केस करना ही है, क्योंकि उन्होंने सचिन को लप्पू बना दिया। अगर उन्हें केस करना है तो उसका जवाब दिया जाएगा। वो भी स्वतंत्र हैं और हम भी स्वतंत्र हैं। मरता क्या ना करता, अगर वो हमारे ऊपर केस करेंगे तो हम भी उसका जवाब दिया जाएगा। क्या वजह रही, मतलब क्या एपी सिंह वाकई में कोई मानहानि का केस कर रहे हैं या सिर्फ ऐसी टीआरपी के चक्कर में ये सब चीज हो रहा है? आप सब जानते हैं टीआरपी के चक्कर में ही हो रहा है सब कुछ। अगर यहाँ सारी ये है तो सब कुछ टीआरपी के लिए चल रहा है। तो टीआरपी के लिए चल रहा है। टीआरपी जो कहा जा रहा है कि मीणा समाज का अपमान किया है मिथिलेश भाटी ने, क्या वाकई में उस वीडियो में नजर आता है कि वाकई में ये मीणा समाज का अपमान? नहीं, उसमें कहीं मीणा समाज के ऊपर कोई टिप्पणी की गई है? सचिन और सीमा के ऊपर ही तो टिप्पणी है। कहीं मीणा समाज के ऊपर टिप्पणी है तो वो केवल रंगत देना चाह रहे हैं, इस देश में द्वेष फैलाना चाहते हैं, जातीय हिंसा कराना चाहते हैं। यहाँ ये सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जो है तोड़ना चाहते हैं। इसमें कहीं कोई मीणा समाज के ऊपर कुछ नहीं है। ये समाज तरीके, हिंदू समाज जो है तरीके से बिखर जाए, इसके ऊपर ये जो है इस तरह की एक्टिविटी ठीक नहीं है। क्या लगता है जो बात उन्होंने कही, मिथिलेश भाटी ने जो बात कही, क्या वाकई में उस पर मानहानि का जो मुकदमा है वो दर्ज होता है? क्या कानून यही कहता है? क्या प्रथम दृष्टा पहली डेट पे ही उड़ जाएगा और यहाँ अब देखा जाएगा कानून में, क्योंकि वो कानून के बड़े जानकार हैं, फुर्सत में करते हैं टीआरपी पाने के लिए, तो हम भी यहाँ पूरी तरह से तैयार है टीम। हम उनका स्वागत करेंगे, आए और जरा अपने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, डरना चाहिए अब तो? कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। बस टीआरपी किसी को ज़्यादा मिल जाती है, किसी को कम मिल जाती है ना। तो हमने भी बड़े बड़े केस लड़े हैं, ऐसा नहीं है। हमने एक कर्नल साहब को हथकड़ी के मामले में जो है नोएडा की पूरी मीडिया को एडीएम उसमें सस्पेंड हुए थे, वहाँ था जातीय मामला। सीमा जो है वो उनकी बेटी है, बेटी का अपमान क्या है, तो बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। शायद उन्हें हर किसी को बेटी बनाने की इच्छा हो जाती है। अभी पीछे जिस बेटी निर्भया के विरुद्ध वो मुकदमा लड़ रहे थे, वो भी उनकी बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी, बेटी थी। अगर आप महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं तो उसमें जो है दोषी लोगों को आपने डिफेंड किया। इस बात की भी चर्चा है कि आज पाकिस्तान से आई बेटी का साथ दे रहे हैं, और यहीं जो भारत की रहने वाली मिथिलेश भाटी हैं उनके विरोध में खड़े हैं, उन पे केस दर्ज करने की बात कर रहे हैं। हाँ, टीआरपी नहीं मिलती ना। अगर मिथिलेश भाटी के साथ खड़े होते तो टीआरपी नहीं मिलती। अब इस तरह से वो टीआरपी पा रहे हैं और मुद्दे को मतलब और बड़ा करना चाह रहे हैं कि मुद्दा कुछ और होना चाहिए था, इसी मुद्दे पे लगे हुए हैं। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं था, ये केवल एक देश के साथ साजिश का मामला था। देश की सुरक्षा एजेंसियों की जानकारी में आया कि एक सीमा हैदर जो है इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर गई है और वो भारत की खुफिया जानकारी वहाँ दे रही है। जांच ये होनी थी। यहाँ मीडिया ने बनाया तो लोगों के व्यूज लिए, तो व्यूज में हर आदमी इस बारे में चिंतित था और इसीलिए सीमा हैदर हाईलाइटेड हुई, क्योंकि वो एक हमारे विरोधी देश की महिला थी, पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमारे चीन और पाकिस्तान से ही हमारे देश की जो है मेन सुरक्षा को खतरा है। तो कहीं ना कहीं सीमा हैदर को इसी
उस पर देखा जा रहा था कि भाई ये खुफिया एजेंसी की एजेंट है। इसी मामले में ये हाईलाइट हुआ। अगर मिथिलेश भाटी ने जो है इस बात को रख दिया है कि भाई इसको किस तरह से ये प्रेम जाल में फंसी है, तो हर आदमी की शंकाएं थी, हर आदमी के दिमाग में था कि भाई ये किस तरह से आई है। तो इस पर कोई गलत तो कहा नहीं है मिथिलेश भाटी ने। आपको किस तरह कानून क्या कहता है जो एपी सिंह बात कर रहे हैं, क्या वो सच होने वाला है, केस होने वाला है? इस तरह का कोई केस नहीं होने वाला है। वो सिर्फ टीआरपीएफ बनाना चाहता है। वो कहता है कि सीमा हैदर के लिए ये मेरी बेटी है, बेटी के समान है। एक पाकिस्तान की बेटी तो उनके लिए बेटी समान है, और जो हमारे हिंदुस्तान की है, हमारी बहन है मिथिलेश भाटी, क्या ये उनकी बेटी के समान नहीं है? उनकी वीडियो देखो, क्या वो उन्होंने अब शब्द भाषा का प्रयोग किया है। एक अधिवक्ता होते हुए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता होते हुए उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये भी तो हमारे देश की बेटी है, इसके लिए तो उन्होंने गंदा नहीं बोलना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो सिर्फ टीआरपी बढ़ाना चाहते और कुछ नहीं है। वो किसी का कोई केस नहीं लड़ना चाहते। वो तो समर्थन में है सीमा के और मिथिलेश के विरोध में है। इस पे मानहानि का केस होगा। अगर एक बार कहती मिथिलेश भाटी तो ठीक था, बार बार क्यों कह रही है? वो तो समर्थन में पाकिस्तान के भी हो जाएंगे अगर उन्हें टीआरपी मिलने लगे तो। वो तो समर्थन में सीमा हैदर के इसलिए हैं कि उनको टीआरपी चाहिए। बहन तो हमारी ये हिंदुस्तान की बहन को अपनी बहन बेटी कहेंगे या पाकिस्तान या श्रीलंका जाकर कहेंगे हम? आप ही बताइए हमें, या आपको क्या लगता है? या एपी सिंह बताएं हमें कि हमारे हिंदुस्तान की बेटी हमारी बहन बेटी है, या पाकिस्तान जाकर हम अपनी बहन बेटी बनाएं? कह रहे हैं मैं तो गरीब, मतलब हर तबके के लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। वो सीमा हैदर गरीब कैसे हो गई जो 3 देश की सीमाओं को पार करके हमारे देश में आई है 4 बच्चों को लेकर, वो भी इलीगल तरीके से। और आज वो अभी तक लीगल यहाँ शादी भी नहीं की उसने। ना तो उसके काठमांडू में जो शादी की है अभी तक उसका कोई दस्तावेज नहीं मिला अभी तक, और अपने पहले पति को उसने तलाक नहीं दिया। हमारे सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज से अगर शादी होती है तो पहले पति को तलाक दे करके और दूसरे परिवार की सहमति से, दूसरे से सहमति से शादी की जाती है, उसको लीगल शादी कहा जाता है। वो तो अभी यहाँ शादी लीगल भी नहीं है उसकी। अच्छा, क्या आपको क्या उम्मीद है, क्या केस होगा या सब ऐसी रफा दफा हो जाएगा? देखते हैं अभी। अगर एपी सिंह आगे केस को बढ़ाते तो हम भी उनके खिलाफ करेंगे केस। तो हम भी बहन जी की तरफ से लड़ेंगे। ये भी तो हमारी बहन बेटी है जी। आपको क्या लगता है, युवा हैं, किस कानून के नजरिए किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या वाकई में सचिन को लप्पू जो कहा वो मानहानि का केस उस पर बनता है? वो मानहानि केस बिल्कुल नहीं बनता है। मैं कह रहा हूँ अगर केस पहली डेट पे कोर्ट में आएगा, पहली या दूसरी डेट पे उड़ जाएगा केस, वो कि इसमें किसी तरह का कोई भी मतलब लीगल कुछ ऐसी चीज बनती नहीं। झींगुर और ये जो लप्पू से जो शब्द बोला गया, झींगुर को ऐसा नहीं कि मतलब किसी को गाली दे दी या किसी को ऐसा बड़ा अपमान कर दिया। ये तो अपना किसी को बोल सकते झींगुर सा, लप्पू सा। और सीधी सी बात है, वो सचिन बोलता कि मेरी पत्नी है, मेरा ये पत्नी कैसे मानी जाएगी? लीगल पत्नी तो है ही नहीं इसकी अभी भी। ये तो एक है गर्भवती हो चुके हैं। एपी सिंह बार बार ये बात कह रहा हूँ, गर्भवती हो चुकी है नहीं हो चुकी तो वो जानते, सचिन जानते, एपी सिंह जानते होंगे इस चीज को। इस चीज़ को हम नहीं जानते, पर मैं बता रहा हूँ ये लीगल पत्नी नहीं मानी जाएगी जब तक पहले पति से अपना डाइवोर्स नहीं ले लेगी। इतने पहले पति से अपने जो हैदर कौन है उससे डाइवोर्स लेने के बाद में तब यहाँ तक दूसरी शादी करेगी। कि हिंदू लॉ जो हमारा कहता है वो उसमें ये कहता है कि पहले पति से डाइवोर्स होने के बाद दूसरे पति से शादी तब वैलिड मानी जाएगी। ये तो हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है कि बेटी का अपमान किया गया, सीमा उनकी बेटी है उसका अपमान किया गया। सीमा तो उनकी बेटी हो चुकी है और उनकी ये जो मिथिलेश हैं ये उनकी दुश्मन हो चुकी है। ये सिर्फ टीआरपी लेने का मामला है और कुछ नहीं है। सिर्फ एपी सिंह जी ये चाहते हैं कि यहाँ अपने टीआरपी लो और अपने यहाँ क्लाइंट बढ़ाओ और कुछ नहीं है। हम भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं, पवन भाटी मेरा नाम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने एक नॉर्मल वे में बोल दिया कि झींगुर सा लप्पू सा। अरे मैं कहूँ 10 करोड़ लोगों ने मीम बना ली उस पर, सब पे 10 करोड़ लोगों पे तो मुकदमा कर दो तुम। किस किस पे मुकदमा करोगे तुम? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक टीआरपी लेने का मामला है जी। टीआरपी के मामले जी। कह रहे मीणा समाज का भी अपमान हुआ है। ये तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मीणा समाज कोई अभी 10-5 साल से तो आया नहीं है। ठाकुर समाज, मीणा समाज और गुर्जर समाज, यादव समाज, पंडित समाज, ये तो करीब मैं कह रहा हूँ 100 साल से एक साथ रह रहे हैं और इनमें आज तक किसी तरह की कोई भी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं हो पाया। ये तो सिर्फ ये कि सनातन धर्म को एक तोड़ने का मरोड़ने का काम किया जा रहा है। एक राजनीति की जा रही है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तुम सुप्रीम कोर्ट से आके कह रहे हो कि मैं यहाँ फ्री लड़ता हूँ केस। क्या तुम सभी केसों को फ्री लड़ते हो? मैं तो ये कह रहा हूँ अगर तुम केस फ्री लड़ते हो तो सभी केस को फ्री लड़ो तुम। हम भी एडवोकेट है, फीस लेते हैं, पर इस केस को हम भी फ्री में लड़ेंगे। आप कह रहे हो कि मैं केस को फ्री लड़ता हूँ। अरे तुम टीआरपी लेने के लिए यहाँ पर आए हो सीधा सीधा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि तुम मतलब कि यहाँ पर तुम एक इनकी मदद करने के लिए आए हो कि अपनी टीआरपी ले लिया आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे और अपने कुछ लोग इस बात को भी कह रहे हैं, जैसे वकील साहब ने भी कहा था कि निर्भया भी तो बेटी थी, इस देश की बेटी, उसके तो विरोध में जाके खड़े हो। बिल्कुल नहीं। देखो ये तो वकीलों का देखो काम है।
एक तरफ पक्ष में एक तरफ विपक्ष में, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि चलो कोई दिक्कत नहीं मान सकता इस चीज़ के लिए तो। पर यह तो ये बताना चाहूँगा कि ये एक टीआरपी का मामला है और टीआरपी अपनी लूट ली उन्होंने यहाँ पर कर दी है और ये इनका अपमान करा जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ इनके लिए एक वीडियो देख रहा था, उसमें ये कह रहे कि उसमें ये कहा जा रहा है कि मिथिलेश के लिए अरे उसमें क्वालिटी है सचिन के लिए बोल रहे हैं, उसकी मर्दानगी देखिए, उसका ये देखिए। अरे तुम वैद हो, तुम क्या हो जो उसकी मतलब मर्दानगी जचवा रहे हो? तुम एक एडवोकेट हो, तुम एक मर्यादा में बोलो, तुम किसी एक महिला की तुम अपमान करो। तुम तो कह रहे हैं मर्दानगी चेक करिए, वो तो सीधे मैं कह रहा हूँ वो मैंने खुद ने देखी है, मुझे तो देख के खुद शर्मिंदगी हो रही है कि एक एडवोकेट समाज में, एक वकील समाज में इसका मैं कह रहा हूँ मैं खुद विरोध करता हूँ। खुद वो एक महिला के लिए जो एक भारतीय नागरिक है, मतलब अपने भारत की महिला है, उसका एक अपमान कर रहे हैं कि मर्दानगी चेक करो। अरे तुम्हारी बहन बेटी है, ये मिथिलेश भी तुम्हारी बहन बेटी होगी, तुम तो इससे एज में बड़े ही हो काफी, आपको तो ये शब्द बोलने चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप एक एडवोकेट होकर ये शब्दों का यूज कर रहे हो, ये तो आप एक शर्मिंदगी की बात है, ये आप एक अपमान की बात है, बहुत गलत कर रहे हो आप इस चीज। तो क्या लगता है मिथिलेश भाटी को कोई डर में दबाव में कोई नहीं रहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ मिथिलेश भाटी को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, पहली बात तो डर नहीं रही है। और मैं एक किसान संगठन से भी बिलोंग करता हूँ, किसान एकता संघ से, जिसका मैं विधि प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी तरह की बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। जो उनका जवाब आएगा, जो उनका क्या बोलते हैं लीगल नोटिस बता रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। उसका हम 2 घंटे के अंदर जवाब बना के उनको भेज देंगे। तो जवाब देने के लिए तैयार हैं जो मिथिलेश भाटी हैं, उनके समर्थन में ये वकील थे जिन्होंने कहा कि उस पर कोई केस नहीं बनता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, जरूर बताएं। धन्यवाद।